दोस्त हो, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वर्ल्ड की जहां अंधेरा ही अंधेरा है। द डार्क वेब। ये वो जगह है जहां गूगल सर्च करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ जाने के लिए आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जैसे तौर ब्राउजर। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना शेडी है तो फिर लोग जाते क्यों हैं? तो भय, यहाँ एनोनिमिटी काफी ज्यादा होती है, मतलब आपकी असली पहचान छुपी रहती है। तो नेचुरली कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। ड्रग्स, वेपन्स, हैकिंग, आप नाम लो और वो सब यहाँ बिकता है। आज हम ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे जो डार्क वेब की अंधेरी गलियों में खो गए और उनकी यह गुमनामी उनके लिए काल बन गई। यह कहानियां सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है रॉस उल्ब्रिस्ट की, एक ऐसा बंदा जो ऑनलाइन ब्लैक मार्केट का बाप बन गया। उसने एक वेबसाइट बनाई, सिल्क रोड। नाम तो सुन के लगता है कोई एग्जॉटिक जगह होगी, लेकिन यह वेबसाइट ड्रग्स की ऑनलाइन मंडी थी और इसे चलाता था ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स। यह रॉस का ऑनलाइन अवतार था, जैसे कोई सुपर हीरो का अल्टर एगो। अब यह सिल्क रोड कोई छोटे मोटे नशेदियों की वेबसाइट नहीं थी, यह तो पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट था। ड्रग्स की क्वालिटी चेक होती थी, कस्टमर रिव्यूज होते थे और पेमेंट बिटकॉइन में, मतलब पूरी तरह से अनोनिमस। रॉस ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी यह गुमनामी उसके लिए कैसे फांसी का फंदा बनेगी। FBI ने यूज 2013 में पकड़ लिया और कितने सालों की मेहनत थी उसकी। 28 साल का था जब पकड़ा गया। अब आप सोचो, ड्रग्स, एनोनिमिटी और FBI, ये तो किसी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी की स्क्रिप्ट लगती है ना, लेकिन ये सच है। सिल्क रोड का ये ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहा है। ये कहानी डार्क वेब की सच्चाई दिखाती है। यहाँ आप कितने भी बड़े प्लेयर क्यों न बन जाओ, कानून के हाथ से बच नहीं सकते। और ये भी सच है कि रॉस की कहानी ने गए और लोगों को इंस्पायर किया। उसकी अरेस्ट के बाद गए और डार्क वेब मार्केट प्लेसेस खुले। मतलब ये तो एक ऐसा खेल है जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, डार्क वेब की दुनिया में रिस्क बहुत ज्यादा है, और अगर आप पकड़े गए तो सजा भी उतनी ही भयानक। रॉस उल्ब्रिस्ट की कहानी एक वार्निंग है उन सब के लिए जो डार्क वेब के अंधेरे में जाने की सोच रहे हैं। यहाँ आपको सिर्फ गुमनामी नहीं मिलेगी, बल्कि जेल की सलाखें भी मिल सकती हैं। तो सोच समझ के कदम रखना, क्योंकि डार्क वेब की दुनिया में एक गलत कदम आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। यह है गाल वलेरियस, एक फ्रेंच डूड जिसका ऑनलाइन नाम था ऑक्सी मॉन्स्टर। नाम से ही पता चल रहा है कि यह बंदा किस चीज का डीलर था। ड्रग्स है ड्रग्स, और वो भी कोई ऑर्डिनरी ड्रग्स नहीं, हाई क्वालिटी नारकोटिक्स। अब ये गल भय साहब भी बड़े स्मार्ट बन रहे थे। डार्क वेब पे अपना बिजनेस चलाते थे, बिटकॉइन में पेमेंट लेते थे और समझते थे कि पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन भाई, FBI से ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं होता। 2017 में गल अमेरिका गया एक बीएड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने। हाँ, आपने सही सुना, बीएड कंपटीशन। मतलब बंदा फुल कॉन्फिडेंट था कि पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट पे ही FBI ने यूज पकड़ लिया। मतलब इमेजिन करो, कंपटीशन में जाने के सपने देख रहा होगा और पहुंच गया जेल, और वो भी कोई छोटी मोटी जेल नहीं, अमेरिकन जेल। गल को 20 साल की सजा हुई। 20 साल भय, सोचो, डार्क वेब पे ड्रग्स बेचने के चक्कर में पूरी जवानी जेल में ही कट गई। यह कहानी ये दिखाती है कि डार्क वेब पे आप कितना भी छुपने की कोशिश कर लो, कानून आपको ढूंढ ही लेगा, और साजा, वो तो आपके किए की साजा होती है। गल वलेरियस की कहानी एक सबक है उन सब के लिए जो सोचते हैं कि डार्क वेब पर वो हमेशा के लिए एनोनिमस रह सकते हैं। डार्क वेब पे आपकी एनोनिमिटी बस एक इल्यूजन है, और ये इल्यूजन कब टूट जाए कोई नहीं जानता। तो भय, ड्रग्स बेचने का आइडिया दिमाग से निकाल दो। जिंदगी में और भी बहुत कुछ है करने के लिए। चैप्टर 3। यह है अलेक्सी किविमेकी, फिनलैंड का रहने वाला। इसे लोग ऑनलाइन जिकिल के नाम से जानते थे। ये कोई ऑर्डिनरी हैकर नहीं था, ये तो डेटा ब्रीच का बादशाह था। कंपनीज के सिस्टम्स में घुसना, उनके डेटा चुराना और फिर उसे ऑनलाइन लीक कर देना, यही था इसका काम। क्रेडिट कार्ड डिटेल से लेकर पर्सनल इंफॉर्मेशन तक इसने सब कुछ लीक किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब करता कैसे था? तो भाई, ये डार्क वेब का एक्सपर्ट था। यहाँ से ये हैकिंग टूल्स खरीदता था, अपने साथियों से बात करता था और अपना काला कारोबार चलाता था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, डार्क वेब पे कोई भी हमेशा के लिए नहीं छुप सकता। 2023 में FBI ने अलेक्सी को गिरफ्तार कर लिया। अब ये सलाखों के पीछे है, अपने किए की सजा काट रहा है।
एलेक्सी की कहानी हमें ये सिखाती है कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल बहुत खतरनाक हो सकता है। आपके पास चाहे जितनी भी नॉलेज हो, अगर आप उसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए करेंगे तो उसका नतीजा बुरा ही होगा। डार्क वेब पे हैकिंग टूल्स इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका इस्तेमाल गैरकानूनी कामों के लिए कर सकते हैं। कानून का डर हमेशा बना रहता है, चाहे आप कितने भी अनोनिमस क्यों ना हो। एलेक्सी किवीमेकी की कहानी उन सबके लिए एक चेतावनी है जो सोचते हैं कि डार्क वेब पे वो अपनी असली पहचान छुपाकर कुछ भी कर सकते हैं। याद रखो, इंटरनेट पे आपकी हर एक एक्टिविटी ट्रैक होती है और अगर आपने कुछ भी गैरकानूनी किया तो आप पकड़े जा सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। चैप्टर 4। अब तक हमने ड्रग्स और हैकिंग की कहानियां सुनी, लेकिन डार्क वेब का सबसे डरावना सच है चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। और आज हम बात करेंगे मैथ्यू फॉल्डर की, जिसने इस अंधेरे में गिरकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मैथ्यू यूके का रहने वाला था। ऑनलाइन ये खुद को 666 डेविल कहता था। ये नाम ही काफी है इसके अंदर के शैतान को समझने के लिए। मैथ्यू डार्क वेब पर ऐसी कंटेंट शेयर करता था जिसे सुनकर रूह कांप जाए। बच्चों की तस्वीरें, वीडियोस, वो भी बहुत ही घिनौने और दर्दनाक। मैथ्यू न सिर्फ ये कंटेंट शेयर करता था, बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उकसाता था, ब्लैकमेल करता था, धमकाता था और अपनी गंदी हरकतों से बच्चों की जिंदगी बर्बाद करता था। 2017 में पुलिस ने मैथ्यू को गिरफ्तार किया। उसके कंप्यूटर से ऐसी कंटेंट मिली जिसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। मैथ्यू पर 137 से ज्यादा चार्जेस लगाए गए। उसे 32 साल की सजा सुनाई गई। 32 साल भाई, सोचो, डार्क वेब पर बच्चों का शोषण करने की सजा उसे जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। मैथ्यू की कहानी हमें याद दिलाती है कि डार्क वेब सिर्फ ड्रग्स और हैकिंग का अड्डा नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसे राक्षस भी रहते हैं जो मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। हमें सबको मिलकर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। डार्क वेब की एनोनिमिटी को खत्म करना होगा, ताकि कोई भी मैथ्यू जैसा इंसान फिर कभी बच्चों की जिंदगी बर्बाद न कर सके। चैप्टर 5। डार्क वेब की दुनिया में कई बार ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अपने गंदे कामों के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसी ही एक जोड़ी थी बेंजामिन फॉल्कनर और पैट्रिक फाल्कनर की। ये दो कैनेडियन नागरिक डार्क वेब पर बच्चों की तस्वीरें और वीडियोस बेचते थे। इतना ही नहीं, ये खुद भी बच्चों का शोषण करते थे और उसकी वीडियोस बनाकर ऑनलाइन बेचते थे। मतलब पैसों के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते थे। इनका नेटवर्क बहुत बड़ा था और ये काफी सालों से ये गंदा काम कर रहे थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, बुराई ज्यादा दिन नहीं चलती। 2018 में यूएस और कैनेडियन पुलिस ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया और बेंजामिन और पैट्रिक को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से हजारों की तादाद में बच्चों की तस्वीरें और वीडियोस मिली। इन दोनों को कई सालों की सजा सुनाई गई। लेकिन क्या सच में इतनी सी सजा काफी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने इनकी वजह से अपना बचपन खो दिया? बेंजामिन और पैट्रिक की कहानी हमें यह बताती है कि डार्क वेब पर बच्चों का शोषण कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। हमें सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए उन्हें इंटरनेट के खतरों के बारे में बताना होगा। और अगर हमें कभी भी ऐसा कुछ दिखाई देता है तो हमें तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। दोस्त, ये थी कुछ डार्क वेब की दहशत में भटके हुए लोगों की कहानियां। ये सब हमें एक ही बात सिखाती हैं कि गलत रास्ते पर चलकर आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। डार्क वेब की गहराइयों में जाकर आप सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे। हाँ, ये सच है कि डार्क वेब का इस्तेमाल कुछ अच्छे कामों के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कि जर्नलिस्ट्स और विसल ब्लोअर्स इसका इस्तेमाल कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। डार्क वेब का ज्यादातर इस्तेमाल गैर कानूनी कामों के लिए ही किया जाता है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि डार्क वेब से दूर रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। ऐसे और भी कई लोग हैं जो डार्क वेब का गलत इस्तेमाल करके जेल गए हैं। हालांकि डार्क वेब का इस्तेमाल हमेशा इलीगल नहीं होता, जैसे जर्नलिस्ट या विसल ब्लोअर्स कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। ऑपरेसिव रिजीम्स में सेंसरशिप से बचने के लिए लोग डार्क वेब यूज करते हैं। अगर तुम्हें डार्क वेब का लीगल और एथिकल यूज समझना है या ये जाना है कि लोग कैसे इससे महसूस करते हैं, तो मैं और डिटेल में भी समझा सकता हूँ।